श्री कृष्ण। बहुत जन के मन में ये सवाल होता है कि हमको तो संस्कृत आती नहीं है, तो हम कैसे गीता के श्लोका को पढ़ें, उसका उच्चारण गलत हो जाएगा तो बहुत पाप लगेगा। ऐसा हमने कहीं सुना है? कहाँ सुना है आपने कि आपको संस्कृत आनी जरूरी है गीता के श्लोका का उच्चारण करने के लिए, गीता का पाठ करने के लिए? ऐसा तो कहीं नहीं है। आपको सिर्फ हिंदी आनी चाहिए। अभी तो हर भाषा में गीता के श्लोकास का बुक्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको संस्कृत भाषा आनी चाहिए गीता पढ़ने के लिए, गीता के श्लोका को पढ़ने के लिए। ऐसा कहीं नहीं है। और कृष्ण भगवान जी तो इतने सरल भगवान हैं, वो तो कहते हैं कि प्रयास करते रहिए। वो बोलते हैं कि मैं आपके मन को देखता हूँ, आपके विचार को देखता हूँ, किस भावना से, किस विचार से आप गीता पढ़ रहे हैं, आप मुझे याद कर रहे हैं, वो मायने रखता है। अभी एक उदाहरण के लिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, नया नया स्कूल जाता है, प्ले ग्रुप में जाता है, तो क्या उसको पहले से ABCD आती है? क्या उसको पहले से सेंटेंस रीडिंग आता है? वो तो वहाँ जाके सीखता है ना, गलतियाँ करता है, गलतियों से वो सीखता है। तो आपको भी अगर गीता पढ़नी है, गीता क्लास ज्वाइन करिए। मैं भी सिखाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको गीता पढ़ना सिखा रहे हैं। उससे क्या होगा? आपका ही फ़ायदा होगा। जो गीता पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे ना। जब हम सीखते हैं कुछ, तभी तो गलतियाँ करते हैं, और उस गलतियों से सीखना है, उस गलती को दोहराना नहीं है। और जब भी कुछ नया काम करते हैं तो समय लगता है। रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो जाता कि आज सीखना चले और आज ही हो गया। एक बच्चा भी जब शुरू में जाता है, 2.5 साल का या 2 साल का, जब ABCD सीखता है, पूरे साल वो सिर्फ ABCD ही सीखता है, 26 अक्षर ही सीखता है, कुछ और नया नहीं सीखता। 1 से 10 काउंटिंग ही सीखता है पूरे साल। अगले साल फिर 2 लेटर वर्ड सीखा, है कि नहीं? तो कितना लंबा हुआ प्रयास? 1 साल, 365 डेज, उसने सिर्फ 26 लेटर ही सीखे। तो गीता में तो 700 श्लोका है। आपको उन 700 श्लोका का उच्चारण करने के लिए भी थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना। सीखते सीखते आप देखेंगे कि खुद में आप एहसास करेंगे कि हाँ, कि मेरे में खुद से मैं अच्छा उच्चारण करने लगी हूँ, सही करने लगी हूँ, उसमें रिदम आएगा, राग आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, और अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो कृष्ण भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा, बल्कि कृष्ण भगवान बड़े खुश होंगे कि चलो, कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं कि गीता पढ़ें, कृष्ण भगवान को याद करें, उनकी भक्ति करें। फिर वो कृष्ण भगवान जी अपने आप आपको सब कुछ समझा देंगे, आपको सही राह में ले जाएंगे। पर पहला कदम तो आपको देना है ना। आपको तो कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे कृष्ण भगवान जी की भक्ति करनी है। तो जब इस भाव से जाएंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, कोई गलती नहीं होगी। बहुत पाप लगेगा, अरे कुछ नहीं होता है, पाप वाप कुछ नहीं लगता। आपका मन साफ है, आपके विचार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो बस सब कुछ अच्छा है। तो पढ़िए, शुरुआत करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, सब कुछ अच्छा होगा। कृष्ण भगवान जी चमत्कार ही चमत्कार दिखाएंगे फिर आपके जीवन में। समझे ना? गीता के श्लोका को पढ़ने से कोई पाप नहीं लगता है, और बहुत सरल है, बस थोड़ा सा प्रयास करना है। अगर आपको ये अच्छा लगे और आप किसी को जानते हैं जो जिनके मन में ऐसे भाव है कि गीता के श्लोका पढ़ेंगे, आप जानते किसी को जिसके मन में ऐसे सवाल है कि गीता के श्लोका को हम पढ़ेंगे तो हमसे पाप हो जाएगा क्योंकि हमको संस्कृत नहीं आती है, तो उनके साथ ये ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ज्ञान, सही ज्ञान होना ज़रूरी है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सही तरीके से, तो कुछ गलती नहीं होगी।
और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट कर दीजिए श्री कृष्ण या जय श्री कृष्ण या हरे कृष्ण, किसी भी नाम से पुकारिए कृष्ण भगवान जी को दिल से, वो बड़े खुश होते हैं। धन्यवाद।